हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपको साईं बाबा के व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए सुनते हैं। कोकिला बहन और उनके पति महेश भाई शहर में रहते थे। दोनों में एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव था, परंतु महेश भाई का स्वभाव झगड़ालू था, बोलने की तमीज ही ना थी। लेकिन कोकिला बहन बहुत ही धार्मिक स्त्री थी, भगवान पर विश्वास रखती एवं बिना कुछ कहे सब कुछ सह लेती। धीरे धीरे उनके पति का धंधा रोजगार ठप हो गया, कुछ भी कमाई नहीं होती थी। महेश भाई अब दिन भर घर पर ही रहते। अब उन्होंने गलत राह पकड़ ली। अब उनका स्वभाव पहले से भी अधिक चिड़चिड़ा हो गया। एक दिन दोपहर का समय था। एक वृद्ध महाराज दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। चेहरे पर गजब का तेज था और आकर उन्होंने दाल चावल की मांग की। कोकिला बहन ने दाल चावल दिए और दोनों हाथों से उस वृद्ध बाबा को नमस्कार किया। वृद्ध ने कहा, सदा सुखी रहो, साईं सुखी रखे। कोकिला बहन ने कहा, महाराज, सुख मेरी किस्मत में नहीं, और अपने दुखी जीवन का वर्णन किया। महाराज ने इस साईं के व्रत के बारे में बताया। 9 गुरुवार फलाहार या एक समय भोजन करना, हो सके तो बेटा साईं मंदिर जाना, घर पर साईं बाबा की 9 गुरुवार पूजा करना, साईं व्रत करना और विधि से उद्यापन करना, भूखे को भोजन देना, साईं व्रत की किताबें 7, 11, 21 यथाशक्ति लोगों को भेंट देना और इस तरह साईं व्रत का फैलाव करना। साईं बाबा ये सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे, लेकिन साईं बाबा पर अटूट श्रद्धा रखना जरूरी है। साईं कोकिला बहन ने भी गुरुवार का व्रत किया। 9वें गुरुवार को गरीबों को भोजन दिया, वे एवं पुस्तकें भेंट की। उनके घर से झगड़े हुए दूर, घर में बहुत ही सुख शांति हो गई, जैसे महेश भाई का स्वभाव ही बदल गया हो। उनका धंधा रोजगार फिर से चालू हो गया। थोड़े समय में ही सुख समृद्धि बढ़ गई। दोनों पति पत्नी सुखी जीवन बिताने लगे। एक दिन कोकिला बहन के जेठ जेठानी सूरत से आए। बातों बातों में उन्होंने बताया कि उनके बच्चे पढ़ाई नहीं करते, परीक्षा में फेल हो गए हैं। कोकिला बहन ने 9 गुरुवार की महिमा बताई और कहा कि साईं बाबा के भक्ति से बच्चे अच्छी तरह अभ्यास कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए साईं बाबा पर विश्वास रखना जरूरी है। साईं सबकी सहायता करते हैं। उनकी जेठानी ने व्रत की विधि बताते हुए कहा, कोकिला बहन ने कहा कि उन्हें वह सारी बातें बताई जो खुद उन्हें वृद्ध महाराज ने बताई थी। सूरत से उनकी जेठानी का थोड़े दिनों में पत्र आया कि उनके बच्चे साईं व्रत करने लगे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं। उन्होंने व्रत किया और व्रत की किताबें जेठ के ऑफिस में दी थीं। इस बारे में उन्होंने लिखा कि उनकी सहेली की बेटी की शादी साईं व्रत करने से बहुत अच्छी जगह तय हो गई। उनके पड़ोसी का गहनों का डिब्बा गुम हो गया था। अब वह महीने के बाद गहनों का डिब्बा न जाने कहाँ से वापस मिल गया। ऐसे कई अद्भुत चमत्कार हुए थे। कोकिला बहन ने साईं बाबा की महिमा महान है यह जान लिया था। वे हे साईं बाबा, जैसे सभी लोगों पर प्रसन्न होते हैं वैसे हम पर भी होना। तो दोस्तों, आपको कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।